हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अम्ब्रेला सूट की कटिंग। इसके ब्लाउज पार्ट कटिंग करते हैं। तो कपड़े को आपने इस तरह से फोल्ड करके ब्लाउज पार्ट करना है और ब्लाउज पार्ट के लिए जितनी आपके पास टोटल लंबाई जितनी होगी उसमें से आपने ब्लाउज वाला पार्ट निकाल देना। यानी कि 46 की टोटल लंबाई जो आ रही है उसमें अपने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है हमेशा। और जो ब्लाउज पार्ट है वो अगर 13 इंच है तो आपने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो सबसे पहले ब्लाउज की जो है चेस्ट हम देख लेंगे कितना है। चेस्ट के हिसाब से हमने कपड़े को बिछाना है और कपड़े को इस तरह से बिछा के हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम कपड़े को पहले हाफ करके उसके बाद इसको डबल करके दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले चेस्ट देख लेते हैं। चेस्ट हमारे पास 32 की चेस्ट है। तो 32 का चेस्ट है तो पहले उसका हाफ़ कितना होता है, 16 होता है। तो 16 इंच हम देखेंगे कपड़ा है, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा भी रखना है। तो यहाँ पर 18 इंच की जो है कपड़ा है। तो अब इसको हमने एक बार और फोल्ड कर दिया। अब इसके लिए हमें 4th पार्ट चाहिए, 32 का 4th पार्ट। पहले हमने 32 का हाफ़ किया था, अब हमें 4th पार्ट चाहिए। तो 4th पार्ट 32 का होता है 8 और 8 लेना है और साथ में 2 इंच एक्स्ट्रा हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर 32 का 4th पार्ट है 8 और ये देख सकते हैं कपड़ा 4 तय है क्योंकि आगे और पीछे हम एक साथ निकाल रहे हैं। तो ये आपका 32 का 4th पार्ट 8 हुआ और साथ में 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 2 इंच एक्स्ट्रा करके 10 हो जाएगा। अब इसकी लंबाई हमने लेना है, 13 था तो 14 इंच पे रखेंगे और वहीं से हमने शोल्डर का निशान लगा देना है। यहाँ से 5.5 की शोल्डर लेंगे और उसकी जो लंबाई है आर्म होल की वो भी हम 5.5 ले लेंगे और इसे इस तरह से मिलाकर हम आर्म होल का शेप बना देंगे। गोलाई में आर्म होल का शेप तैयार कर देंगे और साथ में हम इसके फिटिंग पॉइंट निशान लगा लेंगे 8, साथ में 2 इंच एक्स्ट्रा। और कमर की जो निशान लगा लेंगे तो कमर हमारे पास 29 है तो उसका 4th पार्ट ले लेना है। 4th पार्ट लगाने के बाद हम इसमें भी 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और इसे इस तरह से मिलाकर कटिंग कर देंगे। हमारे पास अब दोनों पार्ट निकल गए हैं तो हमने एक एक पार्ट का अलग अलग जो है इसमें नेक निकालना है। सबसे पहले नेक की गहराई जो ले लेंगे 2.5 इंच और फ्रंट के लिए 6 इंच ले लेंगे और यहीं से हम बैक का भी निशान लगा लेंगे। तो बैक के लिए हमें यहाँ पर 9 इंच ले रहे हैं तो 9 इंच पर भी इसी इस तरह से रख के मार्क कर देंगे। सबसे पहले हम फ्रंट वाला पार्ट निकाल लेंगे, इसके साथ दोनों को एक साथ ही कटिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम एक पार्ट निकाल देंगे, अंदर वाला जो पार्ट है उसे निकाल के रख देंगे जो हमारा फ्रंट पार्ट होगा। और बैक पार्ट के लिए हम इसे इस तरह से फिर से बिछाकर जो हमने मार्क किया था उसे कट कर देंगे एक्स्ट्रा वाला। तो इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक पार्ट की जो गला भी कटिंग हो जाएगी। देखिए इस तरह से रख के कट कर देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट भी कटिंग हो गया और फ्रंट पार्ट भी कटिंग हो गया। अब इसके बाद हमने इसके लिए घेरा तैयार करना है। तो चलिए घेरा के लिए कपड़ा को बिछा लेते हैं। यहाँ पर कपड़े को हमने इस तरह से बिछाना है। 2 बार इसे फोल्ड करने के बाद तिकोना शेप देंगे। पहले इस तरह से डबल कर देंगे कपड़े को देखिए इस तरह से डबल करके तिकोना शेप दे देना है कपड़े को। दो बार कपड़े को पहले फोल्ड किया है, फिर इस तरह से तिकोना शेप दे दिया है और देख सकते हैं ये भी 4 तय है। जिस तरह से ब्लाउज में हमने 4 तय लिया था इसमें भी 4 तय है। और बस अब इसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग के लिए क्या फॉर्मूला है देख सकते हैं यहाँ पर। इसकी कटिंग के लिए हमने इसका जो ब्लाउज़ पार्ट है उसको ले लेना है और ब्लाउज़ पार्ट को हमने रखना है
यहाँ पर बंद वाले साइड की तरफ से बंद साइड रख देना है, ओपन साइड को ओपन साइड की तरफ मिलाकर रख देना है। और ये जहाँ तक कमर का जो पार्ट आ रहा है वहाँ पर इस तरह से निशान लगा देंगे और ब्लाउज वाले पार्ट को हटा देंगे वहाँ से। और यहाँ से हम इसकी लंबाई लेंगे। हमारे पास जितनी लंबाई थी उसमें से ब्लाउज पार्ट माइनस करके बाकी सारा जो पार्ट ले लेना है। यानी कि आप ब्लाउज से भी नाप के देख सकते हैं। देखिए यहाँ तक 47 तक आ रहा है, जिसमें आपने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है स्टिचिंग के लिए। अब ऐसे ही ब्लाउज को रख के भी आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं। जितनी इस तरह से राउंड में शेप बनता जाएगा, थोड़ा थोड़ा दूरी पर इसको हटाकर अगर आपको लगता है कि कमर की ज़्यादा गोलाई जो है चौड़ी हो गई तो आप उसको थोड़ा पीछे कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर किया। बस ये राउंड शेप बन गया है। अब इसे कटिंग कर देंगे, नीचे से भी कट कर देंगे और साइड से भी कट करके निकाल देंगे। अब इसे ओपन करके देखते हैं कि 4 तय हमारी। तो इस तरह से ये घेरा बन चुका है और ये ब्लाउज पार्ट है, इसे रख देते हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं कि हमारी जो ब्लाउज है इस तरह से ऊपर अटैच होगी और घेरा नीचे। तो ये हमारी अम्ब्रेला सूट की कटिंग हो चुकी है। ये अम्ब्रेला सूट की कटिंग हो चुकी है। अब इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो चलते हैं इसकी स्लीव की कटिंग के लिए। स्लीव के लिए कपड़े को भी हमने इस तरह से ले लेना है लंबाई इसकी, और इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है जितनी हमें लंबाई चाहिए। जैसे मुझे इसमें जितनी लंबाई चाहिए होगा उसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जितनी लंबाई चाहिए था मुझे, मैंने उतना ले लिया है। ये जो हम बना रहे हैं इसमें हम अम्ब्रेला जो होती है नीचे से फ्रिल वाली जो होती है तीसरी, वो बना रहे हैं। तो इसमें हमने उतना माइनस कर देना है। जैसे हमें टोटल लंबाई जितनी चाहिए होगा उसमें 4 इंच हम कम कर देंगे। 4 इंच की हम इसमें फ्रिल लगाएंगे अम्ब्रेला में। दोनों साइड से हम इस तरह से निशान लगाकर, जैसे हम लोग सिंपल बाजू की कटिंग करते हैं वैसे ही कटिंग कर देंगे। बस हमें इसमें फ्रिल लगाना है नीचे। तो यहाँ पर इस तरह से 2.5 इंच कम करके गोलाई कर देंगे। चार तय हमने कपड़ा लिया हुआ है दोनों स्लीव के लिए। अब यहाँ से हम इसकी मोहरी की फिटिंग निशान लगाएंगे। हमें 14 इंच की जो लंबाई चाहिए थी, जिसमें से हमें 4 इंच कम करना है, क्योंकि 4 इंच की हमने इसमें अम्ब्रेला बनाना है इसको, तो इसलिए हम 4 इंच कम करेंगे। तो 11 इंच हम रख लेते हैं सिलाई के लिए। और यहाँ से हम बाकी जो पार्ट होगा कट कर देंगे, जिसकी हम फ्रिल तैयार करेंगे। हमें टोटल लंबाई 14 चाहिए, जिसमें से मैं 11 इंच ले रही हूँ। और बाकी की जो फ्रिल बनेगी अम्ब्रेला कट में, तो वो आपकी अम्ब्रेला कट में फ्रिल बनने के बाद जो इसकी टोटल लंबाई पूरी हो जाएगी। अब यहाँ से हम फिटिंग पॉइंट रखेंगे। तो फिटिंग पॉइंट जितनी है उसमें से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। जैसे 10 है तो हमने यहाँ पर 5, उसका आधा 5 हुआ, उस पर 7 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और इसे कटिंग कर देंगे।
स्लीव की कटिंग हो गई है। अब इसके नीचे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो नीचे वाले पार्ट के लिए हमने इसकी जितनी मोहरी होगी उसी के हिसाब से हमने कट करना है। इसके लिए हमने जो कपड़ा बचा हुआ था अम्ब्रेला कट में से उस कपड़े को ले लिया है और अब इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और देखिए यहाँ से हम इसके अम्ब्रेला पार्ट निकालेंगे। तो ये इस तरह से, जिस तरह से बंद साइड है तो बंद साइड में रख देंगे और ओपन साइड में रख देंगे। और जिस तरह से हमने अम्ब्रेला सूट की कटिंग की थी वैसे ही इसको भी हम कट करेंगे। चार इंच हमें चाहिए था, हम इसमें 5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा, 1 इंच सिलाई के लिए। पहले इससे हम कट कर लेते हैं। यहाँ से पहले आप माप लेंगे हम यहाँ पर कि हमें कितना इंच चाहिए। इस तरह से राउंड बन जाएगा, बेल की तरह स्लिट बनेगी हमारी। इसे पहले कट कर लेते हैं। और अब यहाँ से भी हम कट कर देंगे। तो ये हमारी अम्ब्रेला जो होती है बाजू कट हो गई है। इसे अम्ब्रेला बोल सकते हैं, बेल। और इसमें अगर आप फ्रिल डालें तो फ्रिल डालकर भी बना सकते हैं। इस तरह से शेप आएगा। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आए। थैंक यू सो मच।